प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैंची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दोपहर में पिकनिक। एक दिन दोनों दोस्त दूसरे कागजी दिनों की तरह घर पर दोपहर का खाना खा रहे थे। हर दिन हम घर में दोपहर का खाना खाते हैं। बेशक टुक टुक, लो एक और कागजी बिस्किट ले लो। अरे खा लो, अच्छा स्वाद है। पर आरी, हर दिन दोपहर का खाना घर पर खाना बहुत उबाऊ हो जाता है। तो तुम क्या कहते हो टुक टुक? उदाहरण के लिए हम पिकनिक मनाने जाएं? ताजा कागजी हवा में, क्या कहते हो? हुर्रे! क्या कागजी आइडिया है। पर ये पिकनिक होता क्या है? पिकनिक का मतलब प्रकृति में आराम और सैर करना। अपने साथ मेज और भोजन लेके पिकनिक पर जाते हैं ताकि खुली हवा में खूबसूरत जगह पर बैठकर खाना खा सकें, समझे? हुर्रे! चलो भागकर कागजी झील के पास खाना खाते हैं। रुको टुक टुक, अभी मुझे भूख नहीं लगी है और मैं कहीं भी भागकर नहीं जाना चाहता। अभी मूड नहीं है। ठीक है, तब तो मैं अकेला ही पिकनिक पर जाऊंगा। लेकिन अकेले कोई पिकनिक पर नहीं जाता। पिकनिक हमेशा दोस्तों के साथ जाते हैं। हम लोग कल पिकनिक पर चलेंगे, ठीक है टुक टुक? कल जाना है? कल सुबह मैं एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए उड़कर जा रहा हूँ। मैंने दांत के डॉक्टर से पहले से समय ले रखा है ताकि वो मेरी कमजोर चोंच का इलाज कर सके। चलो दोपहर के खाने के बाद तालाब के पास मिलते हैं। दोपहर के खाने के बाद दोपहर का खाना खाना, ये कैसे हो सकता है टुक टुक? चलो ठीक है, दोपहर के खाने के समय मिलते हैं। बिल्कुल कागजी विचार। अगले दिन सुबह से टुक टुक ने काम के लिए उड़ान भरी और बारहसिंगा अरस्तु इंतजार करने लगा कि कब दोपहर के भोजन का समय होगा। वो बैठा हुआ विभिन्न रोचक बातों के बारे में सोच रहा था। कुछ समय बाद अरस्तु ने देखा कि वो केवल खाने के बारे में सोच रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि दोपहर के खाने का समय हो गया है और कागजी झील की ओर वो जल्दी में निकल पड़ा। टुक टुक कहाँ है? क्या वो हमारे पिकनिक के बारे में भूल गया? अरस्तु दोस्त के बिना दोपहर के खाने को शुरू नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पिकनिक पर एक साथ जाने पर सहमत हुए थे। इसीलिए वो इंतजार करता रहा। आखिर में अरस्तु और इंतजार नहीं कर सका और टुक टुक को खोजने चला गया। मुझे टुक टुक को खोजना ही चाहिए। अरस्तु अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो निकला, टुक टुक उड़कर वहां आ गया। टुक टुक को दांत के डॉक्टर के यहाँ देरी हो गई, क्योंकि नई चोंच को ठीक से चिपकने तक टुक टुक को इंतजार करना पड़ा। अरे मेरा दोस्त अरस्तु कहाँ है? मुझे यकीन है कि दोपहर के भोजन का समय हो गया है। यहाँ मेज है, मतलब आरी यहाँ पिकनिक के लिए आया था। उसने क्यों मेरा इंतजार नहीं किया? मैंने टुक टुक को हर जगह ढूंढा। मैं यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी गया और मुझे वहाँ उसकी पुरानी चोंच भी मिली, लेकिन वो खुद मुझे नहीं मिला। समझ में नहीं आता कहाँ चला गया है वो। आरी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। हम दोपहर के भोजन के समय कागज की झील के पास मिलने वाले थे ना, लेकिन तुम कहाँ थे टुक टुक? मैं तो दोपहर के भोजन के वक्त कागजी झील के पास था। और कहाँ? अजीब बात है, हम दोनों दोपहर के खाने के समय झील के पास थे, लेकिन क्यों नहीं मिले? ये कैसे हो सकता है? यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। मैं समझ गया। हम पिकनिक पर अलग अलग समय पर आए। मैं पहले आ गया और तुम बाद में आए, और इसका कारण ये है कि हमारे पास घड़ी नहीं थी। आई बात समझ में टुक टुक? बिल्कुल सही। अगर हमारे पास घड़ी होती तो हम बिल्कुल ठीक से जानते कि कब दोपहर के खाने का समय होता है। चलो उसे कागज से बनाते हैं। कागजी दोस्त। कागज का एक गोल चक्र काटेंगे और उस पर अंक लिखेंगे। बड़े और छोटे 2 कांटे काटेंगे और इन सबको पिन या कील से इकट्ठा जोड़ देंगे। कागज की घड़ी तैयार है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये सही समय नहीं दिखाती।
इन दोनों दोस्तों ने सबसे अच्छी जगह पर घड़ी टांग दी और उसके बाद से उन्हें ठीक से पता चलने लगा कि कागज के देश में वास्तव में कितना बजा है। तो इस तरह से ये कागजी कहानी भी खत्म हुई। नरसते हवा के लिए खिलौना। एक बार गर्मी की गर्म सुबह में दोस्तों ने ताजा कागजी चाय पीने का निर्णय लिया। अरे अखबार में क्या लिखा है? मौसम के बारे में क्या लिखते हैं? मौसम के बारे में क्या लिखते हैं? लिखा है कि सामान्य रहेगा, पर बादल भी आ सकते हैं और उम्मीद की जाती है कि जुइड वेस्ट के आने की संभावना है। हम जुइड वेस्ट की प्रतीक्षा करते हैं। हमें एक कप और चाय की जरूरत होगी। धन्यवाद टुक टुक। किस बात के लिए आरी? बस यूं ही टुक टुक। मैं पूछता हूँ कि मेरी चाय कहाँ गई? तुम्हें पता है आरी, पिछले 3 सेकंड से मैं यही सवाल अपने आप से पूछ रहा हूँ। उसे मानो हवा उड़ा कर ले गई हो। अरस्तु और टुक टुक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 2 कप कागजी बढ़िया चाय उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। और चाय की केतली भी गायब हो गई। ओहो, कौन 2 कप चाय और चाय की केतली ले गया? टुक टुक, मुझे याद दिलाओ, मैं क्या पढ़ रहा था नरसते हवा के बारे में? कि उसकी प्रतीक्षा है। हाँ, नरसते हवा। हाँ, ये था जुइड वेस्ट। वो भला था, पर चंचल और थोड़ा सा हवाई था। हाँ, वास्तव में ये हवा ही थी, सबसे सही हवा जो ले उड़ी जुइड वेस्ट को। माफ कीजिए, पर आप मेरी प्यारी कुर्सी को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और तब जुइड वेस्ट ने कुर्सी को शांति से रख दिया, पर चाय की केतली ले ली। लगता है जुइड वेस्ट हर परिस्थिति में यदि लेना हो तो अवश्य कुछ न कुछ ले जाता है। माफ कीजिएगा, पर बिना मेज के हम कहीं भी चाय नहीं पी सकते। लगता है जुइड वेस्ट गुस्सा हो गया और उसने कप वापस कर दिए जो वो पहले लेकर गया था। वो उदास हो गया और गहरी सांस लेने लगा। अरे, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। अरे, अभी तुम्हारे पास इस समय कोई आइडिया है? बताओ। अभी तक तो नहीं। हम लोग तुम बिल्कुल सही हो टुक टुक। अच्छा हुआ कि ये तुम्हारे सिर में आ गया, यानी कि दिमाग में। अरस्तु और टुक टुक समझ गए कि उनके मेहमान जुइड वेस्ट को क्या चाहिए। जुइड वेस्ट को इससे पहले कभी भी ऐसा उपहार नहीं मिला था, क्योंकि जुइड वेस्ट बहुत छोटा था और सभी युवा हवाओं को खिलौने की जरूरत होती है। देखो टुक टुक, अब तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे युवा मेहमान को चाय के कप की क्यों जरूरत थी। सभी हवाओं को कुछ न कुछ घुमाना पसंद होता है। कागजी दोस्त। एक कागज के चौकोर पन्ने को कोनों में मोड़ो। मोड़ने की लाइन पर कागज को काटो। जब वो कट जाए, उसके बाद चारों कोनों को एक एक करके मोड़ो। जब ये पूरी तरह से मुड़ जाए, फिर उसके केंद्र में लंबी पतली डंडी से कील से जोड़ दो। लीजिए, आपकी फिरनी तैयार है। देखा कितना आसान है। नरसते हवा ने अरस्तु और टुक टुक को इतने अच्छे उपहार के लिए धन्यवाद दिया। कागजी उपहार। हाँ, सचमुच में बड़ा अच्छा है ये कागजी उपहार। अरे, मैं तुमसे सहमत हूँ। अच्छा हुआ कि ऐसे बदलते मौसम में नरसते हवा ने हमारे घर में झांका। बिल्कुल सही मेरे दोस्त। और अच्छा है कि हमें पता चला कि हमारे मेहमान को कैसे व्यस्त रखना है। क्या लिखते हैं? मौसम ऐसे ही तेज हवा वाला सामान्य होगा। मौसम होगा मेरे दोस्त। अब सामान्य हवा रहेगी और बदलाव वाली हवा नहीं होने से हमारे कप गायब नहीं होंगे। तो ये कहानी ऐसे कागजी खत्म हुई और नरसते हवा के नए मित्र बन गए और मित्रों को नरसते हवा का झोंका मिला।
और कुछ भी उनकी मित्रता में बाधा नहीं डाल सकता था, चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों न चले। सर्वश्रेष्ठ आविष्कार। मित्रों ने एक बार टीवी देखने का फैसला किया, क्योंकि वह अच्छे कागजी आविष्कारों में से विजेता की घोषणा की जानी थी। और ये बताना जरूरी है कि अरस्तु और टुकटुक ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और बेसब्री से परिणाम की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे देखो कैसा कागजी समुद्र है, हाँ? ओह, लगता है कि मुझे समुद्री बीमारी की शुरुआत हो रही है। नहीं टुकटुक, ये समुद्र नहीं है। ये हमारा टीवी संकेतों को पकड़ना नहीं चाहता। पकड़ना? पर क्या उसके पास मछली पकड़ने का कांटा है? नहीं टुकटुक, संकेत पकड़ा जाता है एंटीना के माध्यम से। संकेत अच्छी तरह से पकड़ सके, इसके लिए इसे ऊपर उठाना चाहिए और तब हम अपने पसंद का शो देख सकेंगे और जान सकेंगे कि कागज के क्षेत्र में कौन सबसे प्रतिभाशाली आविष्कारक है। और अब अरस्तु सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि उस पर एंटीना लगा सके। टुक-टुक, बताओ कैसे काम कर रहा है? नहीं आ रही। यहाँ अभी तक समुद्र है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, और अब? नहीं। अच्छा, और अब? नहीं। और अब? नहीं। हुर्रे, आओ, काम करने लगा। आरी, जल्दी नीचे उतरो, अभी शो शुरू होने वाला है। अरे अरे मैं गिर रहा हूँ। आरी, तुम्हारे साथ सब ठीक तो है? आरी। पेड़ की ऊंचाई पर उड़कर टुक-टुक ने देखा कि अरस्तु की हालत ठीक नहीं थी। आरी, तुम्हें क्या हुआ आरी? मुझे डर लग रहा है। किससे? कहाँ है वो राक्षस? मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे दोस्त को डराने का क्या परिणाम होता है। नहीं टुक-टुक, मुझे ऊंचाई से डर लग रहा है। ये पता चला कि अरस्तु काम में इतना मग्न हो गया था कि ऊंचाई के अपने डर के बारे में भूल गया था, और उसे इस बारे में तब याद आया जब वो पेड़ की पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया। तुम कैसे ऊंचाई से डर सकते हो? ना उसके कोई दांत है, ना नाखून है। अरे नीचे उतरो मेरे दोस्त, नीचे उतरो तुम। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे यहाँ छोड़ दो और अकेले उड़ जाओ। कागज के कटफोड़वे अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। तुम बिल्कुल ठीक हो आरी, कुछ न कुछ सोचो, तुम्हें कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा अगर अच्छा सोचोगे। लेकिन आरी इतना डर गया था कि वो कुछ कागजी सोच नहीं सकता था, इसीलिए टुक-टुक को खुद सोचना पड़ा। पर जब कोई ज्यादा ही तेजी से सोचता है तो अवश्य कुछ न कुछ बहुत कागजी नहीं होता। क्या तुम पक्षी की तरह नहीं उड़ सकते? हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं कागज का बारहसिंगा हूँ, पक्षी नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उड़ नहीं सकता। ओह, लगता है मैंने सोच लिया है। टुक-टुक, मेरे उपकरणों के डिब्बे को यहाँ ले आओ, हम बनाएंगे कागज का पैराशूट। जल्दी लाओ। कागजी दोस्त, कागज के बारहसिंगा के लिए पैराशूट कैसे बना सकते हैं? कागज के एक चौकोर पन्ने को लो, उसमें छेद करो इस तरह से, और उसमें रस्सी डाल दो। बहुत अच्छा, कोनों को केंद्र की ओर मोड़ो इस तरह। बहुत अच्छा, देखो अब पैराशूट तैयार है। पैराशूट? हुर्रे! ये तो तुमने बहुत कागजी सोचा। हुर्रे! बचा लिया। तुम हमेशा की तरह ऊंचाइयों पर हो आरी। दोनों दोस्त टेलीविजन के सामने बैठ गए और निवेदक ने प्रतियोगिता जीतने वालों के नाम बताए। सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक बने अरस्तु और टुक-टुक। दोनों दोस्तों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने तय किया कि अगली बार प्रतियोगिता में अपना पैराशूट भेजेंगे और हो सकता है कि फिर से जीत जाएं। पर ये होगी बिल्कुल दूसरी कहानी। तब तक इंतजार करिए। बच्चे का जन्मदिन।
एक बार जब अरस्तु और टुक टुक ने अपने कागजी कैलेंडर में देखा, तब पता चला कि वसंत आ गया है। देखो आरी, वसंत। अरे हाँ हाँ, वसंत, क्योंकि वसंत में ही पहले कागजी फूल खिलते हैं। दूर कागजी देश के पक्षी घर वापस आते हैं। हाँ आरी, वसंत साल का सबसे कागजी समय है। और टुक टुक, वसंत में पक्षियों के बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब जल्दी मैना के बच्चे हम देखेंगे। हाँ बेशक टुक टुक, क्योंकि नीला है पक्षी। हमें अवश्य उसके नन्हे बच्चों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी चाहिए। अरस्तु और टुक टुक बहुत ही भले थे और कभी भी उपहार के बिना अतिथि बनकर नहीं जाते थे। तुम क्या सोचते हो आरी, नीलकंठ नीला के बच्चे पैदा हो गए? मैं नहीं जानता, हो सकता है कि पैदा हो गए हो या शायद अभी नहीं। ये अच्छा नहीं आरी, ऐसी चीजों के बारे में सही पता होना चाहिए। मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ टुक टुक, ये जरूरी है क्योंकि जन्मदिन पर सही समय पर पहुँचना चाहिए। मैं मैना के यहाँ उड़कर जाता हूँ और खुद देखता हूँ। हाँ कागजी सोच। तो इस प्रकार से टुक टुक नीलकंठ नीला के यहाँ उड़कर चला गया और अरस्तु उसकी वापसी की राह देखता है। काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब अंत में टुक टुक वापस आ गया। वापसी पर स्वागत है टुक टुक। मैना का क्या हाल है? क्या उसके बच्चे हो गए? नमस्ते आरी। नीलकंठ नीला अपने अंडों को से रही है और प्रतीक्षा कर रही है कि कब उनमें से बच्चे निकलेंगे, पर बच्चे अभी नहीं निकले हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो तब नहीं थे जब तुम मैना के यहाँ थे, पर उसके बाद से बहुत सारा समय बीत चुका है। तुम क्या सोचते हो टुक टुक, अब तक बच्चे निकल आए होंगे? मैं सोचता हूँ हो सकते हैं, मैं पता करता हूँ। और टुक टुक फिर से मैना के यहाँ उड़कर जाता है। नन्हे पक्षी अभी पैदा नहीं हुए हैं। और अभी? मैं अभी पता करके आता हूँ। और टुक टुक फिर से उड़ जाता है मैना के यहाँ। अरे बच्चे अभी पैदा नहीं हुए। मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ और फिर से नीलकंठ नीला के यहाँ उड़कर जाता हूँ। बाद में फिर से तुम्हारे पास उड़कर आऊंगा और बाद में फिर से मैना के पास, बाद में तुम्हारे पास, और ऐसे ही उड़ता रहूंगा जब तक मेरे कागजी पंख टूट नहीं जाते हैं। तुम अपने पंखों का ध्यान रखो टुक टुक, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? अरे क्या कागज के बारहसिंघा उड़ना जानते हैं? कागज के बारहसिंघा उड़ तो नहीं सकते, पर वो कागजी सोच सकते हैं। हाँ, तो फिर क्या सोचा है कागजी बारहसिंघा ने? कुछ तो कागजी सोचा है बारहसिंघा ने। सचमुच का कागजी टेलीफोन। कागजी दोस्त। 2 कागज के गिलास ले लें और उनके तलों को धागे से जोड़ें। अब गिलासों को एक दूसरे से इतना दूर करें कि धागे में खिंचाव आ जाए। अब अगर एक गिलास में बोलो तो खींची हुई धागे में से आवाज दूसरे गिलास में पहुंच जाएगी, जैसे असली टेलीफोन में होता है। हुर्रे! क्या बात है, कागजी फोन बन गया। और जैसे ही मैना के बच्चे अंडों से निकल आते हैं, टुक टुक तुरंत ही इस बारे में टेलीफोन पर अरस्तु को बता देता है। दोस्तों ने फौरन ही बच्चों को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें उपहार दिए। मैना बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, ऐसे खत्म हुई ये कहानी। खरगोश या बिल्ला? एक बार अरस्तु और टक टक नदी पर मछली पकड़ने के लिए गए थे। दोनों दोस्त बड़े भाग्यशाली थे। उस दिन उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ी। मछलियां पकड़ने के बाद अरस्तु और टक टक घर की ओर चल पड़े। बड़ी खुशी से वो जंगल के छोटे रास्ते से जा रहे थे।
सच कहें तो अरस्तु चल रहा था और टक टक उसके साथ उड़ रहा था, क्योंकि कठफोड़वे के लिए चलने की जगह उड़ना सही है। अचानक दोनों दोस्त रुक गए। उन्होंने पेड़ के नीचे देखा एक छोटे से सफेद खरगोश के बच्चे को। देखो आरी, कितना सुंदर खरगोश है। शायद वो रास्ता भटक गया है, उसे भूख लगी है। चलो उसे खाना खिलाते हैं। अरे नहीं नहीं टक टक, खरगोश मछली नहीं खाते। बड़े अजीब है ये खरगोश। अरे तो फिर ये खाते क्या हैं? खरगोशों को गाजर और गोभी बहुत पसंद है। तो फिर चलो हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। ये हमारा पालतू जानवर होगा और हम इसे गाजर और गोभी भी देंगे। बड़ा ही कागजी ख्याल है। आपको ये बताना होगा कि कागजी लोगों में कागज शब्द का मतलब था अच्छा और कागजी ख्याल का मतलब था बढ़िया सोच। दोनों दोस्त खरगोश को लेकर घर आ गए और उसे खाने के लिए गाजर दी और खुद मछलियों को रस्सियों पर लटकाकर अपने कागज के बिस्तर में सो गए। सुनो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे किसी ने रात को हमारी मछली चुरा ली। सचमुच में मछलियां हो गई थी तकरीबन आधे से कम। लगता है कोई तो हमारी रसोई में घुसा है और हमारी मछली चुराकर भाग गया। लगता है? अरे नहीं, उन्होंने ये काम छुपकर किया है रात में। टक टक, हमारे यहाँ और क्या क्या गायब हुआ है? कुछ नहीं, केवल मछलियाँ गायब हुई हैं और खरगोश का बच्चा। तुमने यहाँ किसी को देखा? खरगोश के इस इशारे का शायद मतलब है कि इसने किसी को नहीं देखा, पर कोई तो है जो हमारी मछलियाँ चुरा कर ले गया। यहाँ कागज से सोचने की जरूरत है। यहाँ कागज से काम करना जरूरी है। जब अरस्तु को कुछ सोचना होता तो वो अपना गिटार बजाने लगता। जाल तैयार है। इस बारे में तुरंत आरी को बताना चाहिए। आखिर तुम फंसी गए ना मेरे चिपचिपे जाल में। आरी तुम, लेकिन चोर कहाँ है? माफ करना आरी, मैं तो केवल चोर को पकड़ना चाहता था, लेकिन तुम फंस गए। मैं जानता हूं कि हमारी मछलियां कहां हैं। हम डिब्बा लेंगे और उसे हमारे खरगोश पर रखेंगे और उसमें हम ढेर सारी मछलियां भी रखेंगे। बताओगे टक टक, क्या है इस डिब्बे में? खरगोश और मछली। अरस्तु ने डिब्बा खोला, पर उसमें खरगोश या मछली की जगह सफेद बिल्ला बैठा था। ये बिल्ला कौन है आरी? और हमारा खरगोश कहाँ है? और अरस्तु ने टक टक को डिब्बा दिखाया जिसमें पहले की तरह सफेद खरगोश बैठा था। तुम ये कैसे करते हो? मेरे दोस्त, ये किसी कोरे कागज की तरह है। किसी ने भी हमारी मछली नहीं चुराई, उसे हमारे पालतू जानवर ने खाया है। ऐसा नहीं हो सकता, खरगोश मछलियाँ नहीं खाते। सही कहा, खरगोश मछलियाँ नहीं खाते, पर ये तो खरगोश है ही नहीं। इससे मिलो, ये है बिल्ला खरगोश। अरस्तु ने डिब्बे से खरगोश को निकाला और उसकी छोटी सी पूंछ खींची। पूंछ खींचने पर लंबी हो गई और खरगोश के कान छोटे हो गए। अब खरगोश बिल्ले जैसा हो गया। कागजी दोस्त। कागज पर बिल्ला खरगोश का अंग और पूंछ के साथ कान बना लो। आकृति के अलावा बाकी कागज को काट दो। कान और पूंछ के लिए छेद बनाओ और खिलौने को जोड़ दो। कितना बढ़िया काम हो गया। हाँ, वाह वाह वाह। और बिल्ला खरगोश हमारे मित्रों के साथ रहने लगा और उन्होंने उसे बिल्कुल ताजी मछली और सबसे ताजी गाजर खिलाई। और तब उसने खुशी से म्याऊ कहा और फिर अपने आगे के पंजों से मेज पर तबला बजाया। शायद बिल्ला खरगोश की भाषा में इन दोनों का मतलब धन्यवाद था। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।